शीर्षक का अगला भाग हम देखते हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनि गावन, नटवर भेष नंदन को वह विनोद वह बंत आमन। चरण कमल की सौंह करत हो, यह संदेश मोहि विषम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। अब आइए इस कविता का पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। लरिकाई, लरिकाई माने होता है बचपन। आली, आली माने होता है भांवरा। उधो के लिए कहा गया है। अब हम एक बात और बताएंगे, जैसा कि मिलते जुलते शब्द आते हैं उनके अर्थ अलग अलग लिखने होते हैं, तो इसमें भी एक शब्द मिला है, तो आप भी कॉपी पर नोट करें। आली और अली। तो आली जिस पर ला की छोटी की मात्रा होती है, उस आली माने होता है भांवरा। और अली दूसरे पर ला पर बड़ी की मात्रा होती है, अली माने होता है सखी। तो आली अली ऐसे प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस पर भी हमको ध्यान देते हुए चलना है। अगर बीच बीच में ऐसे शब्द मिलते रहेंगे, हम इसका अर्थ भी आपको बताते रहेंगे, तो आप इसको नोट भी करते रहें। कैसे छूटत, कैसे छूट सकता है। कहा कहो, कहाँ तक कहूँ। ब्रजनाथ, ब्रजनाथ माने ब्रज के नाथ अर्थात श्री कृष्ण। चरित माने चरित्र। अंतर्गति, अंतर आत्मा या इसको कहेंगे मन का आनंद। लूटत माने लुटाने जैसा। चितवन माने होता है तिरछी भौहें। मनोहर माने मनोहारी। मुस्कान माने मुस्कुराना। मंद धुन गाना, गावन यानी मंद धुन में गाना। नटवर माने होता है लीलाकारी। भेष माने वस्त्र। नंद नंदन, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। विनोद माने हंसी मजाक। बन तय आमन यानी बन से वापस आना। चरण कमल, कमल के समान सुंदर चरणों वाले अर्थात श्री कृष्ण। सौह माने शपथ है, कसम, सौगंध। संदेश माने समाचार। मह माने मुझे। विष, विष माने जहर या हलाहल। सम माने समान। लागत माने लगता है। पल माने क्षण। मोह माने मुझे। ना माने नहीं। बिसरति माने बिसरना या भूलना। मोहन मूरत अर्थात मोहनी मूरत। सोवत जागत, सोते जागते। अब आइए इसका हम सबसे पहले प्रसंग देखते हैं कि इसमें एक गोपी उधो से कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा प्रेम बड़ा पुराना है, वह यूं ही नहीं छूट सकता। ये इस कविता का प्रसंग हो गया। आइए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। गोपी उधो से कहती है कि हे उधो, लरिकाई को प्रेम, श्री कृष्ण का हमसे प्रेम बचपन से है, अर्थात हम श्री कृष्ण से बचपन से प्रेम करती हैं, कैसे छूटत। तो भला वह कैसे छूट सकता है। कहने का भाव है कि हमारा और श्री कृष्ण का प्रेम कोई 2-4 दिन का नहीं है, हमारा उनका संबंध वर्षों से है, तो भला ये कैसे छूट सकता है। लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। हमारा श्री कृष्ण से प्रेम बचपन से है, कोई 2-4 दिन का है नहीं, पुराना संबंध है। तो हे उधो बताओ ये कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित। हे उधो, ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में मैं तुमसे कहाँ तक कहूँ, कैसे कहूँ। अंतर्गत लूटत, अरे उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतर आत्मा को परमात्मा के लिए लुटाने जैसा है। वह चितवन हे उधो, उनकी वह
तिरछी भौहें, वह चाल मनोहर सुंदर चाल, वह मुस्कान और उनका मुस्कुराना, मंद धुनि गावन और बांसुरी के गाने की वह मधुर ध्वनि, नटवर वेश लीलाकारी भेष, नंदन को वह विनोद, वह बनते आमन और नंद के पुत्र श्री कृष्ण का विनोद माने होता है हंसी मजाक। वन से आते समय रास्ते में हंसी मजाक करना ये बड़ा ही आनंददायी है। चरण कमल की सौह करती हूँ, हे उद्धव, मैं श्री कृष्ण के कमलों चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, यह संदेश मुझे विषम लागत जो तुम निराकार ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो, मुझे विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहन बिसरति, मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कहती हैं कि श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति सोते जागते एक पल के लिए भी भुलाया नहीं जाता। आइए ये व्याख्या के बाद पुनः देखते हैं। लड़काई को प्रेम को अल कैसे छूटत। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन से है, कोई 2-4 दिन का नहीं है। हमारा उनका संबंध बरसों से है, तो भला बताओ कैसे छूट सकता है। उद्धव, मैं ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में कहाँ तक बताऊं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल आत्मा को परमात्मा के लिए लुटाने जैसा है। उनकी वह तिरछी भौहें, वह मनोहारी चाल, मुस्कान और बांसुरी के गाने की वह मधुर ध्वनि, उनका लीलाकारी वेश, नंद के पुत्र श्री कृष्ण का वन से आते समय रास्ते में हंसी मजाक करना बड़ा ही आनंददायी लगता है। मैं उन श्री कृष्ण की कमलों चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हे उद्धव, जिस निराकार ब्रह्म की योग चर्चा तुम हमसे करते हो वह मुझे विष के समान प्रतीत होता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कहती है श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति सोते जागते एक पल के लिए भी भुलाया नहीं जाता या भूलता नहीं है। भाई इसका काव्य संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अभिव्यक्ति किया गया है। भाषा ब्रज है, अलंकार अंतरास है, रस शांत और छंद गेय पद है। इसी तरह से हम इनकी दूसरी कविता देखते हैं। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरग अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात, शश रूप बरस सूर्य रूप जुग बर, हर रूप कीन्हो घात, मग पंचक लय गयो सांवरो, ताते अत अकुलात, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करे, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पछतात। आइए इसका हम शब्दार्थ देखते हैं। कहत कत माने क्यों करते हो, क्यों कहते हो। कत माने क्यों, परदेसी। ये श्री कृष्ण के लिए कहा गया है क्योंकि वे ब्रज को छोड़ करके मथुरा में बसे हुए हैं, इसलिए उनको परदेसी कहा गया। मंदिर अरघ, मंदिर माने घर, अरघ माने आधा, यानी मंदिर का आधा भाग जिसे पखवाड़ा कहा जाता है। और एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है। इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि गोपियों ने अपनी बातों को कैसे कहा है, तर्क कैसे दिया है। तो मंदिर अरघ अवधि, अवधि माने समय, बध माने बद करके, वादा करके, वचन दे करके, हमसो माने हमसे, हरि आहार। अब हरि माने देखिए, हरि माने होता है सिंह। यहाँ हम और भी बता दें कि हरि जैसे एक ही शब्द के 2 भिन्न अर्थ लिखने के लिए पूछा जाता है, तो हरि शब्द आया है तो एक हरि का अर्थ होता है भगवान विष्णु, और वहीं हरि का दूसरा अर्थ है सिंह, यानी शेर से भी लिया जाता है। आहार माने आहार अर्थात भोजन। तो इसमें देखिए बताती हैं कि वो 15 दिन के लिए गए थे, यानी जब वो यहाँ से मथुरा को गए थे तो हम लोगों से 15 दिन में लौट आने का वादा करके गए थे, वचन दे करके गए थे।
लेकिन बीता कितना? हरि आहार। हरि माने सिंह या शेर, और शेर का आहार क्या हुआ? भोजन। शेर का आहार क्या हुआ? मांस। और मांस का तात्पर्य यहाँ गोपियों ने मास से लिया, अर्थात महीना। देखिए कैसा तर्कपूर्ण उत्तर दे रही हैं या कैसे पूछ रही। मंदिर आराध्य, यानी मंदिर अर्थात घर का आधा भाग पखवाड़ा, पक्ष। और पक्ष कितने दिन का होता है? पखवाड़ा कितने दिन का? 15 दिन का। तो कितने दिन का वादा करके गई? 15 दिन का। और बिताए कितना? हरि आहार, शेर का मांस जितना बिता दिए, अर्थात शेर का मांस नहीं, शेर का भोजन। तो शेर का भोजन मांस होता है, तो बिताए कितना? मांस माने महीना। शशि ऋपु, शश माने चंद्रमा, ऋपु माने शत्रु, बरस। तो चंद्रमा का शत्रु बरस के समान व्यतीत हो रहा है। अब देखेंगे चंद्रमा का शत्रु बरस के समान। तो चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन, क्योंकि दिन निकलने पर चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो शशि ऋपु माने होता है दिन। शशि ऋपु बरस, चंद्रमा का शत्रु दिन। सूर्य ऋप जुग बर, और सूर्य ऋपु, सूर्य माने सूर्य और ऋपु माने शत्रु। सूर्य का शत्रु युगबर, युग के समान व्यतीत हो रहा है। हर ऋपु, और दूसरा क्या? हर ऋपु। हर माने भगवान शंकर, और ऋपु माने शत्रु। भगवान शंकर का शत्रु कौन है? कामदेव। किन्हों? घात, यानी घात लगाए हुए है। भगवान शंकर का जो शत्रु कामदेव, घात लगवाए हैं। मघ पंचक, ध्यान देना होगा। मघ पंचक, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र, यानी मघा नक्षत्र से आगे का 5वां नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र होता है? चित्रा। और चित्रा माने चित्त, चित्त माने हृदय या मन। लय गयो सांवरो, लेकर गए। कौन ले गए? सांवरो माने समरिया या श्री कृष्ण। ताते अति अकुला, जिससे मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ। नखत वेद ग्रह जोरी, अब गोपियां कहती हैं इतना सब होने के बाद मैं कुछ खाना चाहती हूँ, और उसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं बचा है। और गोपियां क्या खाना चाहती हैं? आइए देखते हैं। नखत वेद ग्रह जोरी, नखत वेद ग्रह जोरी माने जोड़कर अर्ध करे, उसका आधा करना। सोई बनत, और आधा करने के बाद जो बनता है अर्थात जो बचता है अब खा। गोपियां कहती है मुझे अब वही खाना पड़ेगा, अर्थात से ही खाने के अतिरिक्त मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। तो क्या निकलेगा? इसका अर्थ है नखत वेद ग्रह जुअरी। अब इसको जोड़ना है, नक्षत्र वेद ग्रह को जोड़ना है, अर्ध कर, और जितना होता है उसका आधा करना है। सोई बनत, जो बचता है गोपियां कहती हैं अब खात, अब वही मुझे खाना होगा। तो अर्थ क्या निकल रहा है? क्या खाना होगा गोपियों को? ध्यान देना होगा। अब इन सबको जोड़िए, आधा करिए, देखिए क्या बचता है। नखत माने 27 नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। वेद, वेद कितने हैं? 4। तो 27 और 4 कितना हुआ? 31। ग्रह कितना है? 9। 31 9 40। जोड़, यानी जोड़ने पर 40 हुआ। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, हम तीनों को जोड़े कितना हुआ? 40। फिर कहती अर्ध करे, अब उसका आधा करना है, यानी 40 का आधा कितना हुआ? 20। और 20 को गोपियों ने क्या माना? विष। क्या खाना चाहती हैं? विष माने जहर। सूरदास बस भई विरह के, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हम विरह के बस में हो गई हैं। कर मीजे पछतात, और हाथ मल मल कर, हाथ मीज मीज कर पछता रही हैं। अब आइए इसका पूरी व्याख्या देखते हैं कि कहत कत परदेसी की बात। अब देखिए, जब गोपियों से उद्धव निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हैं
तो गोपियों के अंदर कुछ झल्लाहट होती है, कुछ गुस्सा होती है, और इसलिए झल्लाहट में उद्धव से कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, हे उद्धव तुम उस परदेसी किरण की बात हमसे क्यों करते हो? अर्थात उस निर्मोही परदेसी किरण की बात तुम मुझसे क्यों करते हो? मंदिर अरग अवधि बधि हमसो, अरे वे हमसे 15 दिन में लौट कर आने का वादा करके गए थे। 15 दिन कहाँ से निकला? मंदिर अरध है, यानी घर का आधा भाग पखवाड़ा 15 दिन का होता है, तो 15 दिन में लौट कर आने का वादा करके गए थे। और बीता कितना? हर आहार, यानी शेर का आहार अर्थात मांस, यानी महीना बीत गया, वापस लौट करके नहीं आए। सशिरूप, जिससे क्या होता है, यानी मेरे लिए दिन वर्षों के समान और रात्रि युगों के समान व्यतीत हो रही है। हर रिप कीन हो घात, और ऊपर से कामदेव घात लगाए हुए है, अर्थात मुझे काम सता रहा है। मघ पंचक लय गयो सांवरो, हे उद्धव मेरा मन तो श्री कृष्ण लेकर चले गए। मघ पंचक यानी मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र, चित्रा माने चित्त माने मन, तो कहती है मघ पंचक लय गयो सांवरो, मेरा हृदय मेरा मन तो श्री कृष्ण लेकर चले गए। ताते अत्यकुलाज, जिससे हम अत्यधिक व्याकुल हैं, या जिससे हम लोग अत्यधिक व्याकुल हैं। नखद वेद ग्रह जोर अर्ध करी, फिर कहती हैं कि अब तो मुझे विष खाने के अतिरिक्त कोई उपाय भी शेष नहीं रह गया। अब तो हमारे लिए विष खाकर, जहर खाकर मरने के अतिरिक्त कोई उपाय भी शेष नहीं रह गया है। सूरदास बस भई विरह के कर्मीजे पछता। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हम विरह के बस में हो, हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने उन श्री कृष्ण से या उनसे प्रेम ही क्यों किया। तो आइए सरल अर्थ देखते हैं। जो सीधी व्याख्या में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम उस निर्मोही कृष्ण की बात हमसे क्यों करते हो? अरे वह तो 15 दिन में लौट आने का वादा हमसे करके गए थे, लेकिन महीना बीत गया, वो वापस नहीं आए। अरे हम सबके लिए तो एक एक दिन वर्षों के समान, रात्रि युग के समान व्यतीत हो रही है। ऊपर से कामदेव भी घात लगाए हुए है, अर्थात मैं काम भावना से पीड़ित हूँ। मेरा मन तो श्री कृष्ण लेकर चले गए, जिससे मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ। अब तो विष खाकर मरने के अतिरिक्त कोई उपाय भी शेष नहीं रह गया है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो विरह के बस में हो, हाथ मल मल कर पछता रही हूँ कि श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। इसी क्रम में अगली कविता। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति बरसा ऋतु हम पर। जब तय श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निस्वासर। कर कपोल भय कारे, कंचुक पट सुखत नय कबहूँ। उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भय काया। पल न जात रिष्टारे, सूरदास प्रभ यह प्रयोखो। गोकुल काहि विसारे। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। निस दिन, निस माने रात, दिन माने दिन, यानी दिन रात, रात दिन। बरसत माने बरसते रहते हैं या वर्षा करते हैं। नयन माने नेत्र हमारे, यानी हमारे नेत्र दिन रात बरसते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। सदा माने हमेशा, रहत माने रहती है, छाई रहती है। क्या? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। जब तक श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण सिधारे। सिधारे माने गए हैं, जैसे सिधारना और पधारना। सिधारना माने जाना और पधारना माने आना। दृग अंजन, दृग माने नेत्र, आंख, अंजन माने काजल, यानी आंखों के काजल। निस्वासर, निशी माने रात्र, वासर माने दिन। कपोल माने गाल, काय माने कारे। कंचुक पट,
कंचुकी वस्त्र अर्थात जिसको चोली कहेंगे। कबहू माने कभी, उर बीच हृदय के बीच, उर माने हृदय, बीच माने बीच, बहत पनारे, पनारे माने पानी की धारा। आंसू सलिल, सलिल माने होता है पानी, काया माने शरीर, पल माने क्षण, ऋष माने ऋषि क्रोध, परियखो माने देखो, विसारे माने भूल जाना। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि निष्दिन बरसत नयन हमारे। गोपी कहती कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में मेरे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं या आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। अरे जब से श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर मथुरा में गए हैं, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, तभी से हम लोगों के ऊपर वर्षा ऋतु छाई रहती है। आगे भी कहा है कि श्याम मेघों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। तर्क दिया है कि काले बादलों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जबकि यहाँ श्याम घन अर्थात श्री कृष्ण के जाने पर वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु का क्या कहा है कि आंसुओं की वर्षा छाई रहती है। तो सरल अर्थ कर लीजिए कि गोपी कहती कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं, तब से हम पर हमेशा वर्षा छाई रहती है। हे उद्धव, श्याम मेघों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जबकि यहाँ श्याम घन अर्थात श्री कृष्ण के चले जाने पर वर्षा ऋतु छाई हुई है। दृढ़ अंजन रहत निश्वासर, इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में दिन रात कभी भी काजल टिक नहीं पाते हैं। दृढ़ अंजन रहत निश्वासर यानी दिन रात आंसुओं के बहते रहने से मेरे नेत्रों के काजल टिक नहीं पाते हैं। कर कपोर भय काले, और हमारे गाल तथा वक्षस्थल काले हो गए हैं। कंचुक पर सूखत नहीं कबहू, हमारी चोली कभी सूख ही नहीं पाती है। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, हमारी चोली कभी सूख ही नहीं पाती है। उर्बिच पहत पनारे, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के पनाले या आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं, इसलिए मेरी चोली कभी सूख ही नहीं पाती है, हमेशा गीली ही बनी रहती है। आंसू सलिल सबय भय काया, हे उद्धव, आंसू सलिल सबय भय काया, मेरा पूरा शरीर अश्रुपूरित हो गया है। यानी ऐसा लगता है कि मेरा पूरा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। पल न रात रिश्तारे, और अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास पर यहाँ प्रयखो गोकुल काहे विसारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को भुला क्यों दिया है। आइए सरल अर्थ देखते हैं कि गोपी कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं, तब से हम पर हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहती है। अरे श्याम मेघों के जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जबकि श्याम घन अर्थात श्री कृष्ण के चले जाने पर वर्षा ऋतु छाई हुई है। इन आंसुओं के कारण दिन रात हमारे नेत्रों में कभी काजल टिक ही नहीं पाते हैं। आंसुओं के साथ बह बहकर उसने हमारे गालों और वक्षस्थलों को काला कर दिया है। हमारी चोली कभी सूख नहीं पाती, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के पनाले अर्थात आंसुओं की धारा बहती रहती है, जिसके कारण हमारी चोली सदैव
या हमेशा गीली बनी रहती है। अब तो ऐसा लगता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपी कहती है कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को क्यों भुला दिया। इसी कड़ी में अगली कविता, उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कच्चे घट, ते तुम आनि पकाए, रंग दीन्हो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे न नैन नेह तय, अवधि छट अटा पर छाए, ब्रज कर अमा जोग ईधन की, सुरत आन सुलगाए, फूंक उसास विरह पर संग, ध्यान दरस्य राये, भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन काहू पाए, राज काज तय गए सूर्य प्रभु, नंदन कर लाए। अब आइए इसका हम शब्दार्थ देखते हैं। उद्धव भली भई, भली माने अच्छा, भई माने हुआ, अच्छा हुआ, ब्रज आए कि आप ब्रज में पधारे हैं। विधि माने ब्रह्मा, कुलाल माने कुम्हार, कांचे माने कच्चा, घट माने घड़ा, यहाँ घड़ा का तात्पर्य शरीर से लिया गया है। तुम आनी, आन माने आकर, पकाए माने पका दिए, रंग दीन्हो माने रंग दिया है। किसने रंगा? कान माने कन्हैया श्री कृष्ण ने, अंग अंग माने अंग अंग पर चित्र बनाए, चित्र को बनाया। पाते गरन नयन नेहते, अब पाते गरन नयन नेहते, नयन नेह है, नयन माने नेत्र, नेह माने प्रेम, गरय माने गलना, जैसे पानी पड़ने पर मिट्टी के कच्चे बर्तन गल जाते हैं, भाव वहीं से लिया गया है। गरय माने गलना, अवधि माने समय, आटा माने अटारी, ब्रजकरी आवा, आवा माने होता है आवा, यानी कुम्हार लोग है जिसमें कच्चे मिट्टी के बर्तन को पकाते हैं, उसे आवा कहा जाता है। ईंधन सुरत माने स्मृति या स्मरण, सुलगाए माने सुलगा देना अर्थात आग लगाना, उसास माने उच्छ्वास या सांसें, प्रजनन माने होता है लपट, आग की लपटें, संग माने साथ, दरस माने दर्शन, सियराए, सियराए माने ठंडा होना, सपूरन माने संपूर्ण, सकल माने समस्त, प्रेम जल यानी प्रेम रूपी जल, छुअन माने स्पर्श करना, राज काज तय, राज काज के लिए, नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। आइए व्याख्या देखते हैं। उद्धव भली भई ब्रज आए, गोपी कहती है कि हे उद्धव भली भई ब्रज आए, बड़ा अच्छा हुआ कि आप ब्रज में आए हैं या आप ब्रज में पधारे हैं, ये बड़ा अच्छा हुआ। और कारण बताती हैं उद्धव का आना अच्छा क्यों हुआ, आगे गोपियों ने कारण भी बताया है। तो उद्धव भली भई ब्रज आए, गोपी कहती है हे उद्धव आपने ब्रज में आकर बड़ा अच्छा किया। विधि कुलाल कीन्हे काचे घट, कहती हैं विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था, विधि कुलाल विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, ते तुम आन पकाए, तुम आकर के उसे या तुमने आकर के उसे पका दिया, यानी जो हमारा शरीर रूपी कच्चा घड़ा था उसको आकर के तुमने पका दिया। तो दो लाइन का अर्थ हो गया कि उद्धव भली भई ब्रज आए, गोपी कहती हे उद्धव आपने बड़ा अच्छा किया जो ब्रज में पधारे हुए हैं। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिस शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था उन्हें तुमने आकर पका दिया।
रंग दीन्हो हो कान सांवरे, शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विभिन्न रंगों से रंग दिया था। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, तो कहती हैं कि शरीर रूपी इन घड़ों को श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया था। अंग अंग चित्र बनाए और इनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। पाते गरन नयन नहते, फिर कहती हैं कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर पाते गरन नयन नहते, यानी ये हमारे जो शरीर रूपी कच्चे घड़े हैं ये आंसुओं के जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि अवधि अटा पर छाए, क्योंकि इन पर अवधि रूपी यानी एक समय रूपी अटारी छाई हुई है। और समय रूपी अटारी का तात्पर्य है कि एक समय दे करके गए थे इसलिए वो नहीं गले, तो इस पर समय रूपी अटारी छाई हुई है, इसलिए यह कच्चा शरीर रूपी घड़ा आंसुओं से गल नहीं सका है, अर्थात नहीं गला है। ब्रजकर आमा, अरे आपने आकर सारे ब्रज को आमा बना दिया। ब्रज कर आमा, आपने आकर सारे ब्रज को आमा बना दिया। और फिर कहती हैं कि योग ईंधन कर, और उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रख दिया, यानी सारे ब्रज को आकर के आपने आमा बना दिया और उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा। सूरत आन सुलगाए और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। फूंक उसाज विरह पर्यटन संग, फिर आगे कहती तब उस अग्नि में फूंक उसास यानी आग जलाने के लिए फूंक मारना पड़ता है। तो गोपियां कहती हैं कि तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों की वायु से, फूंक उसास निश्वासों की वायु से विरह प्रज्वलन, विरह की लपटें उठी। विरह प्रज्वलन यानी विरह की लपटें उठी जिससे वे क्या हुए, पक गए, जिससे हमारे जो शरीर रूपी घड़े थे पक गए। ध्यान दरस चिलसाए, फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा शीतल किया, अर्थात आपके साथ है श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति मिली। भरे सपूर्ण सकल प्रेम जल, और फिर आगे कहती अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। भरे सपूर्ण सकल प्रेम जल, अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। छुअन न काहू पाए, आज तक कोई भी इसको छू नहीं सका। राजकाज तय गए सूर्य प्रभु नंदन कर लाए। और फिर गोपी कहती है कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद के पुत्र श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित है जो राजकाज के लिए गए, जो राजकाज के लिए गए हुए हैं, उन्हीं श्री कृष्ण के लिए ये शरीर रूपी घड़ा सुरक्षित है। जब वे लौटे, कहने का भाव है कि जब वे लौटेंगे तब ये घड़े अर्थात हमारे शरीर अनछुए उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित मिलेंगे। तो आइए एक बार सरल अर्थ देखते हैं कि गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, आपने बड़ा अच्छा किया जो ब्रज में आए हुए हैं, या आपने ब्रज में आकर बड़ा अच्छा ही किया है। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था उन्हें तुमने आकर पका दिया। शरीर रूपी इन घड़ों को श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया था और इनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े
हमारे आंसुओं के जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवध रूपी अटारी छाई हुई थी। अब आकर आपने संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया और उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। तब उस अग्नि में हमारे निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया, अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति मिली है। अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं, आज तो कोई इसे छू नहीं सका है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित हैं जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। जब वे वापस लौटेंगे तो ये हमारे अनछुए शरीर है, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित मिलेंगे। इसी तरह से अगली कविता, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राची, ये बतिया सुनि रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी, अब यह जोग संदेश सुनी, अत अकुलानी दुखी, बारक वाह मुख आने दिखाऊं, दुई पै पीबत पतूखी, सूर सुकत हट नाव चलावत, ये सरित हैं सूखी। अब इसमें शब्दार्थ देखेंगे, हरि दर्शन की, यानी प्रभु के दर्शन के लिए। आँखियाँ माने आँखें, भूखी माने भूखी है, अर्थात व्याकुल है। कैसे रहत रूप रस राची, यानी रूप और रस में रची हुई। रूखी, अब रूखी माने होता है दुखी। अवधि गणत, यानी समय को गिनते गिनते, उनके आने के समय को गिनते गिनते। इकटक मग जोवत, और एक टक या आपलग रास्ते को जोहते जोहते, रास्ते को निहारते निहारते। झूठी माने दुखी। योग संदेशो, यानी योग का संदेश सुन सुन कर, सुनी माने सुन सुन कर। अति माने अत्यधिक है, अकुलानी माने व्याकुल होकर के, दुखी माने दुखी है। बारक माने बार, बारक यानी एक बार, बारक माने होगा एक बार। दिखाऊं माने दिखा दो, दुह माने दुह करके, पय माने दूध, पियत माने पीते थे। पतूखी, पतूखी माने होता पत्ते का दोना। सुकत हठ नाव चलावत, हठ माने हठ करना, नाव चलावत, नाव चलाने का। सूर कवि के लिए कहा गया है। और सरिता माने नदी, सूखी यानी सूखी नदी में नाव चलाने का प्रयास करना। सुकत माने प्रयास करना। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। आँखियाँ हर दर्शन की भूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं, अर्थात हमारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। कैसे रहत रूप रस राची, ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में, रस माने प्रेम, ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई है, रची हुई है। ये बतिया सुनी रूखी, योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर कैसे रहत, ये कैसे धारण। थोड़ा सा इधर से उधर करना होगा कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में रची हुई हैं। तुम्हारी योग की बातों को सुनकर ये कैसे धैर्य धारण करें। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं दुखी। अब आगे है कि ये आंखें श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई और आप पलक रास्ते को निहारती हुई भी इतनी दुखी नहीं हुई थी
जितना तुम्हारे योग के संदेश को सुन करके दुखी हुई है। यानी ये आंखें श्री कृष्ण के लौट कर आने का समय गिनते गिनते आपलक रास्ते को निहारते निहारते उतना दुखी नहीं हुई थी जितना तुम्हारे योग की बातों को सुन करके दुखी हुई। अब यह योग संदेशों सुन सुन अत्यकुलानी दुखी, यानी अब अत्यधिक व्याकुल हैं, अत्यधिक दुखी हैं। बारक वह मुख आन दिखाऊं दुह पे प्योत्पत्तों की। फिर कहती हैं कि हे उद्धव, तुम एक बार श्री कृष्ण का वह मुख दिखा दो जिस मुंह से वे दोने में दूध दूह कर पिया करते थे। सूर्य सुकृत हठनाव चलावत ये सरित हैं सूखी। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करता है। अर्थात किस प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग संबंधी उपदेश का प्रभाव पड़ना असंभव है। तो आइए एक बार इसका फिर से अर्थ देखते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं, रची हुई हैं। योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये कैसे धैर्य धारण करें। जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई आपलक मार्ग को निहारती हुई भी इतनी दुखी नहीं हुई थी जितना तुम्हारे योग के संदेश को सुन करके हो रही है। हे उद्धव, मुझे श्री कृष्ण का वह मुंह या उस मुख का एक बार दर्शन करा दो जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दूध कर पिया करते थे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही संभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी के बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयास करता है। अर्थात किस प्रेम में अनुरक्त है हमारे हृदय पर हमारे योग संबंधी उपदेशों का कोई प्रभाव पड़ना असंभव है। और इस तरह से सूरदास की रचना समाप्त होती है। प्रिय बच्चों, अगली कविता अगले कवि के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत